नारायणापुर करके एक बहुत ही सुंदर सा गांव था, जहां पर अक्सर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। वहां खेती प्रमुख कार्य था, लेकिन वहां पास ही में जंगल होने के कारण कुछ लोग वहां से लकड़ियां लाकर शहर में बेचने का काम करते थे। हे भगवान, आजकल तो मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी हो चुकी है। भला बताओ तो जरा, इतनी गर्मी तन बदन जैसे पसीने से भीग चुका है। जल्दी करता हूँ, वरना लकड़ियाँ पहुँचाने में देरी हो जाएगी। अरे ओ हरिहरन भैया, ये लो आपकी लकड़ियाँ। जल्दी मेरा हिसाब कर दो। आजकल तो गर्मी इतनी हो रखी है, जैसे चक्कर जैसा लगने लगा है। अब मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर भी जाना है। अरे ओ भैया, हिसाब तो मैं तुम्हारा कर ही दूंगा, लेकिन अब मुझे ये पूरी गठर नहीं चाहिए लकड़ियों का। वैसे भी आजकल लोग लकड़ियों का सामान नहीं यूज करते, सबका जगह प्लास्टिक ने ले लिया है। हाँ हाँ भैया, आज तो अब बिल्कुल सही ही कहते हो। आजकल लोगों ने घर में लकड़ियों के सामान रखने बंद कर दिए हैं। टेबल हो, कुर्सी हो, पंखा हो, सब चीज़ तो अब प्लास्टिक के आ चुके हैं। खैर, आपको जो चाहिए ले लो, बाकी मैं रास्ते में बेचूंगा। हाँ भाई, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा करो, तुम अभी आधा लकड़ी का गट्ठर अलग कर दो, मैं उसके पैसे तुम्हें अभी दे देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात करी है भाई साहब आपने। बस अब मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बहुत दूर से चल के आए हूँ। रास्ते में भी लकड़ियाँ बेचते हुए घर जाना है। बस एक गिलास पानी पिला दो। पानी क्यों भाई, तुम नींबू पानी पी के जाओ, अभी देता हूँ। जिसके बाद गोपाल आराम से सादी नींबू पानी पी लेता है और फिर अपनी आधी लकड़ियों का गट्ठर वापस से सर पर उठाकर वहां से चला जाता है। दोपहर तक वो अपना सारा सामान बेचकर घर पहुंचता है। फिर ओ जी, आज इतना लेट कैसे हो गया? भला बताइए तो, आज से पहले तो इतना देर आपको कभी नहीं हुआ। हाँ भाग्यवान, आज थोड़ा ज़्यादा ही देरी हो गई, क्योंकि आज सेठ ने सारी लकड़ियाँ लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास लकड़ियाँ ज़्यादा खपत नहीं थी। इसीलिए आधी लकड़ियाँ रास्ते में भी बेचते हुए आ रहा हूँ। खैर, बहुत गर्मी है, बच्चे भी स्कूल से आ रहे होंगे। तुम हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दो, ताकि बच्चे और मैं दोनों खुश हो जाएं। जी, आप चिंता मत करिए, बच्चे अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तब तक मैं आप सभी के लिए अच्छा सा ठंडा ठंडा शरबत बना देती हूँ। हाँ, और थोड़ा शरबत ज़्यादा ही बनाना। मेरे बच्चे को अच्छे से शरबत पिलाना, और उसके बाद उन्हें खाना भी खिला देना। फिर वो खेलने के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना? और इधर दूसरी ओर बच्चे दोनों ललकती आंखों से दूसरे बच्चों को देख रहे होते हैं आइसक्रीम खाते हुए। फिर अरे रौनक, देखो तो जरा, ये लोग कैसे तब से हमारी आइसक्रीम को घूर घूर के देख रहे हैं। लगता है ये लोग नज़र लगाएंगे। ओली, सच कह रही हो तुम। लगता है ये लोग हमारे आइसक्रीम में नज़र लगाना चाहते हैं। गरीब फटीचर कहीं के, खाने की तो औकात नहीं, बस दूसरे के आइसक्रीम को घूर घूर के देखते रहते हैं। गरीब कहीं के, जब देखो तब हमारी आइसक्रीम को देखते ही रहते हैं। जाते क्यों नहीं यहाँ से तुम लोग? उनकी ऐसी बातें सुन मोनू और पिंकी दोनों ही वहां से सीधे अपने घर की ओर चले जाते हैं, बिना कुछ कहे। और फिर घर पहुंचकर अरे आओ आओ बच्चों, आज तुमने इतनी देर कैसे कर दी? इससे पहले तो इतनी देर नहीं होती थी। तुम लोग तो स्कूल से सीधे घर आ जाते थे। बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाई हूँ, पी लेना। माँ, शरबत बाद में पिलाना, पहले ये बताओ हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पापा भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम क्यों नहीं करते, जैसे मेरे दोस्त के पापा करते हैं? वो भी ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते हैं?
हाँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा। मेरे माता पिता को पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं था और इसी कारण आज मैं इतनी गरीबी में अपना जिंदगी बिता रहा हूँ। पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें गरीबी परेशान ना करे, समझे मोनू? जी पिताजी, अब से मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखूंगी ताकि आगे चल के गरीबी मुझे परेशान ना करे, जिस प्रकार आपको और हमें अभी कर रही है। ठीक है पिताजी, अब से मैं पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखूंगा और अपने आप से गरीबी को दूर कर दूंगा ताकि आगे ऐसी पछतावा ना हो। तू अब समझ में आ गया ना मोनू बेटा। चलो अब मैं ठंडा ठंडा शरबत लेके आती हूँ और तुम पी लेना, ठीक है? क्या ठंडा ठंडा मम्मी, वो तो बिल्कुल पानी की तरह होता है। आप साले पानी में निकाल के बना देती हो शरबत। मुझे बर्फ़ वाला चाहिए। आप मुझे 5 रुपए दो, मैं बाजार से जाके बर्फ़ लूँगा। बस मोनू, तुम आजकल बहुत जिद करने लगे हो। बेटा मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए हैं। इतने का बर्फ मिलते हैं तो ले आओ, वरना छोड़ दो, ऐसे ही पी लो शरबत, समझे? अगली बार 5 रुपए दूंगी। जिसके बाद मोनू बिना कुछ कहे अपने माँ के हाथों से 2 रुपए का पोटली ले लेता है और सीधे बाजार बनिया की दुकान चला जाता है। वहाँ पर बोल भाई, आज तुझे क्या चाहिए? वैसे भी बहुत कस्टमर है, जल्दी ले। अंकल 2 रुपए के बर्फ दे दो, बस आज भर मना मत करना। क्या मतलब आज भर मना मत करना? तुझे मैंने पहले भी बोल दिया है कि अब 5 रुपए से कम की बर्फ नहीं मिलती है। तू हर बार मुंह उठा के आ जाता है। अब तुझे नहीं दूंगा, समझा या नहीं? अरे भाई, उसको दे या ना दे सामान, मुझे तो जल्दी से दे दे। अरे बेटा जल्दी करो, मुझे भी बहुत देरी हो रही है, जल्दी घर जाना है। देख भाई, आज तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, तो तुम्हें मैं आज भर 2 रुपए के बर्फ दे रहा हूँ। लेकिन आगे से कभी भी 2 रुपए लेके आया तो यही 2 रुपए तेरे मुंह पे मार के भगा दूंगा, समझा? मोनू उसी 2 रुपए के बर्फ के 2-4 टुकड़े ले लेता है, जिसे वह प्लास्टिक में कर अपने घर लेकर पहुंचता है। फिर उस बर्फ के शरबत से पूरा परिवार अच्छे से शरबत पीकर एंजॉय करता है। अगली सुबह तो और भी चमकदार और गर्मी भरा होता है। आज भी गोपाल इतनी गर्मी होने पर भी जंगलों से लकड़ियाँ काट के और बेचते हुए घर पहुंचता है। तो वहीं बच्चे भी स्कूल से गर्मी में घर पहुंचते हैं। सभी घर पहुंचते हैं और फिर आज तो पूरे हफ्ते से भी ज़्यादा गर्मी है बच्चों। मैंने तुम्हारे लिए आज भी शरबत बनाई है, तुम लोग बैठो, मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं माँ, मुझे वैसा पानी वाला शरबत नहीं पीना है। आप मुझे 5 रुपए दो, आज मैं बर्फ़ लेके आऊँगा और उसमें ही डाल के पीऊँगा। बहुत गर्मी है आज तो बहुत गर्मी है, आप मुझे दो। अरे मोनू बेटा, मेरे पास 5 रुपए कहाँ से आएंगे? आज भी जैसे तैसे बचाए हुए 2 रुपए हैं। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। वैसे भी आजकल गर्मी में बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मोनू बेचारा बच्चा भी क्या करता, डरा सहमा 2 रुपए का वही सिक्का वाला थैला उठाता है और बड़े ही सोच विचार और धीरे धीरे वह उसी बनिया की दुकान पे चला जाता है। फिर अरे तो फिर आ गया ये 2 रुपए का सिक्का उठा के, चल निकल, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अंकल बस आज के लिए 2 रुपए के बल्ब दे दो प्लीज़, ये आखिरी वाले दे दो ना अंकल, बहुत गर्मी है। चल निकल साले भिखारी कहीं का, तू हर बार 2 रुपए लेके आ जाता है। चल निकल, आज तुझे कुछ नहीं दूंगा। मोनू को बनिया वहाँ से डांट कर भगा देता है। मोनू बेचारा बच्चा भी चुपचाप शांत दिमाग से घर पहुँचता है और फिर माँ
देखा, मैंने आपको बोला था मेरे को 5 रुपए दो। बनिया ने सबके सामने मुझे 4 बातें सुनाकर मुझे भगा दिया। माँ, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे 5 रुपए दो। अब मेरे पास 5 रुपए नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ मोनू बेटा। चलो रो मत, पड़ोस के काकी से बर्फ मांग लेते हैं आज के लिए, चलो। ऐसा बोल दोनों माँ बेटे पड़ोस के काकी के यहाँ बर्फ मांगने के लिए जाते हैं और फिर अरे ओ मालती, आज मेरे घर का रास्ता क्यों देख लिया? बताओ तो जरा। बिमला काकी, मेरे बच्चे को कुछ बर्फ के टुकड़े दे दो, बेचारा गर्मी से प्यासा है, आज के लिए दे दो बिमला काकी। चल हट, निकल यहाँ से। तुम गरीब भिखारी, जब देखो तब मेरे घर का रास्ता ढकढका देते हो। तुम लोग समझते क्या हो खुद को? उनकी ऐसी कड़वी बातें सुन बेचारा मोनू बच्चा सीधे दौड़ के भाग जाता है वहाँ से और थोड़ी ही देर में वह एक फ्रिज कूलर की दुकान पर जाकर बाहर में एक टक देख रहा होता है। तभी क्या हुआ बेटा? पिछले 2 घंटे से देख रहा हूँ तुम मेरे दुकान में बहुत ही गौर से कुछ देख रहे हो। कुछ बात है तो मुझे बताओ। बताओ तो जरा, इतना भी क्या घूर घूर के देख रहे हो? अंकल, मुझे एक फ्रिज चाहिए और मैं एक फ्रिज के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ। अंकल प्लीज़ अंकल, आपके यहाँ पे कुछ काम है मेरे लिए तो दे दीजिए अंकल, मैं सब काम करूँगा। मुझे बस एक फ्रिज चाहिए अंकल, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें आज से काम पर रख रहा हूँ और तुम्हें मैं एक फ्रिज भी दे दूँगा। इसीलिए तुम सुबह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे मेरी दुकान पे साफ सफाई और बाकी का काम करोगे और स्कूल के आने के बाद 3 घंटे मेरी दुकान में साफ सफाई और बाकी का काम करोगे, ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी ना छूटे। मंजूर है तो बोल दो, वरना अब तुम अपना देख लो। हाँ अंकल, मंजूर है मंजूर है। मैं फ्रिज पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दिन रात मेहनत करूँगा पक्का। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता है और फिर एक रोज मोनू बेटा, मैं तुम्हें रोज देख रही हूँ, तुम स्कूल से जाने के पहले भी कहीं जाते हो और स्कूल से आने के बाद भी 3-3 4-4 घंटे घर नहीं आते हो। बताओ तुम कहाँ जाते हो? आज तुम बताओ, वरना तुम्हारी शिकायत मैं पिताजी से कर दूंगी। देखो पिताजी आज वरना तुम्हें पीटेंगे। बोलो, तुम रोज रोज कहाँ जाते हो? एक दिन गए तो ठीक भी रहे, लेकिन तुम रोज रोज जाते हो। बस बहुत हो गया, अब ये ऐसे नहीं बोलेगा। आज इसे इसी कमरे में बंद कर दो भाग्यवान, एक दिन बंद रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। इतना कुछ बोलने पर भी मोनू कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल शांत और चुपचाप वहीं खड़ी रहता है, जिस पर उसके पिताजी उसी कमरे में उसे बंद कर ताला लगा देते हैं। मोनू क्या करता, उसे सामने एक खिड़की दिखती है, जिस पर वह खिड़की से कूदकर घर के बाहर सीधे दरवाजे की ओर निकलकर वहां से भाग जाता है। और फिर अगली सुबह ही मालती मोनू को रोक लेती है। जाने से पहले ही उसके हाथ में एक डंडा होता है, चेहरे पे गुस्सा, और मोनू से बोलती है, देखा जी, आज मैंने इसे पकड़ लिया, आज तो इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। मार मार के सारी आवारागर्दी यहीं निकाल दूंगी। देखती हूँ आज ये कैसे जाता है। कल भी खिड़की से कूदकर भाग गया था। बहुत बड़ा आवारागर्दी करते रहता है, दिन रात कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ रहता है। हाँ भाग्यवान, अब तो इसकी पिटाई बहुत जरूरी हो चुकी है। अब तुम इससे पूछो, ये रोज रोज कहाँ जाता है? तभी अचानक से बाहर से किसी की बुलाने की आवाज़ आती है, जिस पर सभी लोग बाहर जाते हैं। और फिर अरे ओ भाई साहब, ये अपना फ्रिज यहाँ से ले जाओ। ये किसका फ्रिज यहाँ पे रखा है आपने? हाँ बहन जी, ये गोपाल प्रसाद का ही घर है ना,
ये मोनू बेटा ने अपने मेहनत से इसे कमाया है। वह पिछले 1 महीने से मेरी दुकान पर काम करता रहता था और रोज रोज अपने समय पे आता और मेहनत से टाइम पे काम करता। इसीलिए मैंने उसे यह फ्रिज देने का वादा किया और ये उसी के मेहनत का फल है। ये उसी के मेहनत का फ्रिज है। हे भगवान भाग्यवान, हम अपने ही बेटे को कितना गलत समझ बैठे थे। आज तो उसकी पिटाई भी करने वाले थे। ये तो हमारा बेटा है, आंखों का तारा है। सचमुच इसने इतना कुछ किया है। सचमुच भगवान मेहनत का फल अवश्य देता है। बस एक बार कहीं भी हो मेहनत जरूर करना।